Hi, good morning. It's been a while. How are you guys doing? काफ़ी टाइम से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो टुडे क्योंकि काफ़ी टाइम से राइड पे गए नहीं हैं और अब क्योंकि मानसून आने में है पुणे में, इट्स गोइंग टू बी रियली नाइस वेदर स्पेशली फॉर राइडिंग। तो आई थिंक इट्स द राइडिंग सीज़न फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? बारिश में अभी तक मैंने कोई लॉन्ग राइड की नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट थी, समर था, तो बट इट्स एंडिंग नाउ। द मानसून इज़ जस्ट अबाउट टू कम टू पुणे and today is 31st May. It is Sunday and I thought it's a really good day to just take care of the bike, prep the bike for upcoming rides, especially monsoon में क्योंकि बारिश होती है तो पानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड रस्टिंग के इश्यूज़ वगैरह बहुत होते हैं। So you can see my bike over there और उसके ऊपर एक बॉक्स भी रखा है which has all the items that I used to maintain my bike from time to time. So I will show you everything, the routine I follow before any ride, स्पेशली फॉर मानसून क्योंकि मानसून में थोड़ा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जो सो दैट योर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन द बाइक स्टे गुड, स्टे अवे फ्रॉम रस्ट। सो या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड आई विल शो यू एवरीथिंग आई डू बिफोर गोइंग ऑन अ राइड। ओके, सो सबसे पहले तो ये पूरा सामान मैं साइड में रखता हूँ एंड देन वी विल पुट द बाइक ऑन द मेन स्टैंड। बाइक की चाबी भी इसी में रह गई है। ओके, yeah, so the bike is really not in a good condition. Just have a look at the chain. इसमें कितना ज़्यादा dust and muck है. Yeah, it's really dirty. So yeah, let's first clean the chain. Or I have got a couple of things over here. Yeah, so सबसे पहले chain का ही देखते हैं. So I've got Motul का C1 C2. So this is C1 and then I've got the lubricant as well. This is C2. C2 is the lubricant. C1 is the cleaner. और ये एक छोटी बॉटल है C1 की। सो या लेट्स यूज़ दिस फर्स्ट टू क्लीन द चेन, अप्लाइंग द C1 फर्स्ट चेन पे। और आई यूज़ टू यूज़ अ मोर ऑफ C1 क्योंकि या ये तो ख़त्म ही हो गया है, इसे मुझे पता था इसमें काफ़ी कम है। या सो ये तो ख़त्म हो गया है, लेट्स यूज़ द अदर वन। मैं थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करता हूँ C1 क्योंकि आई जस्ट वांट दैट चेन टू बी रियली क्लीन। ये तो नई बॉटल है, इसमें तो बहुत सारा है। या एंड आई मेक श्योर दैट वो क्लीनर हर जगह अच्छे से चला जाए एंड सम ऑन द साइड एज वेल। या आप लोगों को लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही C1 का यूज़ हो रहा है, बट ठीक है। आई मीन देखो कितना ज़्यादा ऑयल ड्रिप हो रहा है उस पर से। चेन बहुत ज़्यादा ही गंदी थी। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा ऑयल, थोड़ा वहाँ भी गिर गया है, बट कितना ज़्यादा ऑयल गिर रहा है इस पर से। सो अभी क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे। आई लीव इट फॉर लाइक 5 मिनट्स सो दैट जो भी उस पर मे बी C1 रिएक्ट्स विथ द रेसिड्यू जो भी चेन पर है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, बट आई लाइक टू लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स और उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। ओके, सो इट हैज़ बीन फ्यू मिनट्स, आई थिंक 5-6 मिनट्स। तो अब इस चेन को क्लीन वाइप करते हैं विथ अ क्लॉथ। चेन बहुत ज़्यादा गंदी है। ओह, आई ऑल्सो हैव अ ब्रश विच ऑल्सो आई विल यूज़ जस्ट नाउ। आई विल अगेन अप्लाई अ बिट ऑफ C1। जो फर्स्ट कोटिंग किया था दैट वाज मोर फॉर बिगर पार्टिकल्स, और वो तो कपड़े से पोंछ लिए हैं। और अब आई एम गोइंग टू अप्लाई अ सेकेंड कोट ऑफ C1 और उसके बाद वी विल यूज़ द ब्रश। यार इसका भी C1 ख़त्म हो गया है। एनीवे, दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। या सो आई विल यूज़ दिस ब्रश टू नाउ स्क्रब अवे एनी लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स चेन के ऊपर से। डन। एंड देन अदर साइड एज वेल, ऐसे करके। एंड नाउ इसको वापस से वी विल वाइप इट विथ अ क्लॉथ। एंड हमेशा मेक श्योर कि आप जो व्हील है उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। बेसिकली व्हील पीछे जाना चाहिए ताकि ये जो चेन है यहाँ पर आपकी फिंगर नहीं आए। ये देखो यहाँ पे फिंगर रखी तो ये आगे निकल जाती है। सो ये ऑलवेज मेक श्योर यू डू इट दिस वे। सो द स्प्रॉकेट इज़ ऑल्सो क्लीन, पीछे का स्प्रॉकेट, और चेन इज़
also quite clean now. Yeah, so after that you can already see the sprocket and the chain, they are quite clean. chain भी काफ़ी अच्छे से clean हो चुकी है. थोड़ा residue है. Now at this point I usually take my bike to a washing center और उससे मैं chain पे जेट स्प्रे से वो क्लीन करवा लेता हूँ, सो दैट ये जो C1 लगा है वो निकल जाए. बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट नाउ. बट नाउ व्हाट आई विल डू इज़, इसको छोड़ दूँगा मैं फॉर लाइक 10 मिनट्स, ताकि ये जो C1 है ये पूरा ड्राई आउट हो जाए. तब तक लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स. तो या दिस इज़ डन. इसको थोड़ी देर बाद आके इस पर वी विल अप्लाई C2. ऑलराइट, स्टेप 2 इज़ WD-40. ये आई विल यूज़ ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, ताकि वो कभी जाम नहीं हो, और उनमें पानी भी तो जाता ही है, सो वहाँ पे रस्टिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो लेट्स डू दैट नाउ. ऑलराइट, सो स्टेप 2, ये जितने भी स्विचेस हैं यहाँ पर, इन सब के अंदर आई एम गोइंग टू स्प्रे WD-40 सो दैट कभी भी बारिश में या बाइक वॉश कराते हैं तो इसमें पानी जाता है, और पानी जाने से अंदर जो स्विच होता है उसमें रस्ट, काफ़ी चांसेस होते हैं रस्ट होने के, एंड देन वो स्विच काम करना बंद कर देता है. ये मेरे साथ हुआ है मेरी पुरानी बाइक्स में, सो आई ऑलवेज डू दैट. सो या फर्स्ट टाइम जस्ट गोइंग टू वाइप सम ऑफ द डस्ट जो कि बाहर है, एंड देन नाउ वी कैन स्प्रे WD-40. सो यहाँ का तो हो गया. एंड यू विल फील कि अगर आपका इंडिकेटर का बटन अगर थोड़ा जाम है तो WD-40 डालने के बाद यू विल फील कि वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है. सेम विथ हॉर्न बटन. सो ये करने से आपके स्विचेस के अंदर कभी रस्ट नहीं होगा और चांसेस कम हो जाएंगे काफ़ी रस्ट होने के. ऑलराइट, सो दीज स्विचेस आर डन. नाउ लेट्स डू द अदर साइड. ओके, सो ऑन द अदर साइड यहाँ पर दो स्विचेस हैं. एक तो ये हज़ार्ड बटन का स्विच है, एंड दिस इज़ द किल स्विच. वी विल स्प्रे WD-40. या, सो दैट इज़ डन. एंड देन नाउ ऑन द किल स्विच. Alright, so that is done. Okay, so apart from electronics there are few more places जहाँ पर मुझे WD-40 अप्लाई करना सेंसिबल लगता है. सो वन इज़ ये साइड स्टैंड. ये साइड स्टैंड का जो नट है ये भी काफ़ी रफ़ हो जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ डस्ट हैज़ एक्यूमुलेटेड. तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, और इसके पीछे एक स्प्रिंग होती है, उसमें भी काफ़ी रस्टिंग के चांसेस होते हैं. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई WD-40 लिटिल बिट ओवर हियर, और इससे ये जो मूवमेंट है काफ़ी फ्री हो जाता है. ये ऑलरेडी अभी फ्री हो गया है काफ़ी ज़्यादा पहले से, इसे अभी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है. और इसके अलावा आई लाइक टू पुट WD-40 ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाते हैं. डोंट नो इफ इट इज़ विजिबल. ओ यस. सो ये जो फुट पैग्स हैं यहाँ पर भी WD-40 डालने से वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है. या ओके, इस साइड का तो हो गया. अब सेम आई एम गोइंग टू डू ऑन द अदर साइड, बट आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि बार बार ट्राइपॉड मूव करना थोड़ा मेरे लिए अभी चैलेंजिंग हो रहा है. बट या आई एम गोइंग टू डू द सेम ऑन द अदर साइड. आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम ऑन द रेयर फुट पेग्स, जो कि ये वाला है. सो इस पर भी मैं, ये देखो ये जाम हो रहा है, राइट. ये वाला ये जाम हो रहा है, अपने आप पूरा नीचे नहीं आता. तो या आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दिस ओवर हियर, एंड सेम ऑन द अदर साइड. ओके, तो WD के बाद नाउ टू द फाइनल पार्ट, विच इज़ फॉर द चेन टू अप्लाई C2. सो या आई एम गोइंग टू अप्लाई C2 विच इज़ द ल्यूब्रिकेंट. तो अभी चेन देख सकते हो, चेन पूरी क्लीन है, स्प्रॉकेट पूरा क्लीन है. Now ideally what you should do is wash your chain with water, क्योंकि थोड़ा C1 अभी भी है इस पर, और थोड़ा ऑयल भी रहेगा. लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं वो वॉशिंग नहीं कर रहा हूँ. लेकिन रिमेंबर व्हेन यू आर डूइंग इट, द प्रॉपर वे टू डू इट इज़ टू वॉश आफ्टर यू हैव क्लीन्ड योर चेन, ताकि वो प्रेशर वॉश से और भी जो मिट्टी है, डस्ट है, कुछ भी है जो कि क्लॉथ से नहीं निकला है, वो पानी से निकल जाएगा. So let's apply C2 now.
नाउ C2 बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि नहीं तो वो ऑयल एनीवे अगर आप बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो वो निकल जाएगा बाइक चलाने पर। सो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, बस एक कोट अप्लाई करना है थोड़ा साइड में भी, एंड दैट्स इट। व्हाट आई आल्सो लाइक टू डू इज़, जो यहाँ पर चेन का अंदर का पार्ट है उस पर भी आई लाइक टू अप्लाई वो C2 थोड़ा सा। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ओवर हियर एंड दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा C2 नहीं लगाना है, नहीं तो वो एनीवे निकल जाएगा बाइक चलाने पर। और एक और चीज़ प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप C2 लगाओ या कोई भी ल्यूब्रिकेंट लगाओ, मैं C2 बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मोटूल का C2 अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई सा भी ल्यूब्रिकेंट लगाओगे उसके बाद आपको बाइक 10 मिनट तक नहीं चलानी है। क्योंकि क्या होगा, मैंने देखा है बहुत लोगों को ल्यूब्रिकेंट लगाने के बाद वो बाइक ऑन कर देते हैं और गियर में बाइक डाल के पीछे का व्हील रोटेट होने देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उससे ये जो ऑयल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। ऐसा नहीं होता है। ऑयल तो ऑलरेडी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है पूरे चेन पर, और चेन के कारण वो स्प्रॉकेट पर भी लग चुका है। लेकिन अगर आप बाइक चलाओगे तो क्या होगा कि स्पीड के कारण वो जो ऑयल है वो बाहर फेंका जाएगा, वो चेन पे आपके रहेगा ही नहीं जैसे वो रहना चाहिए। सो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आप राइड के बीच में भी हो हाईवे पर, इफ़ यू आर डूइंग दिस प्रोसेस, वेट फॉर 10 मिनट्स आफ्टर यू हैव अप्लाइड द लुब्रिकेंट। ठीक है, सो दैट इज़ दैट। अब इस चेन को छोड़ देंगे ऐसे ही। या नाउ देयर इज़ जस्ट वन लास्ट पार्ट आई लाइक टू डू ऑन द बाइक, which is to clean my disc pads and the disc brake। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, C2 लगाने के बाद उसका जो रेसिड्यू है वो काफ़ी टाइम तक इस पर भी रहता है, यहाँ पर ये। सो ये जो डिस्क पैड है इस पर भी वो जो ऑयल है वो आ जाता है, जो लुब्रिकेंट है वो आ जाता है, और फिर आपके ब्रेक्स अच्छे से अप्लाई नहीं होते हैं। या सो आई लाइक टू यूज़ दिस 3M का हाई पावर ब्रेक क्लीनर। इससे जितना भी रेसिड्यू है आपके डिस्क पे और डिस्क ब्रेक पैड्स में वो निकल जाता है। सो या नाउ लेट्स स्प्रे दिस ऑन द डिस्क एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट। ये आइडियली तो दोनों व्हील्स पर करना चाहिए, आगे पीछे, बट आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी क्लीन। पीछे का मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी लुब्रिकेंट डाला है एंड उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके डिस्क पर आ जाते हैं। सो आई लाइक टू क्लीन दैट। सो लेट्स डू दैट नाउ। And the disc itself, इसको स्प्रे करने के बाद रिमेंबर टू वाइप इट, बट अब मेरे पास क्लीन क्लॉथ बचा ही नहीं है। I'll have to manage somehow, बट अब इसको बस क्लीन करना है एंड दैट्स ऑल। वो अपने आप ड्राई हो जाता है नहीं भी किया तो, बट इस पर जो भी डस्ट है वो सब इससे निकल जाएगी। येस, सो दिस वॉज प्रिटी मच इट। हमने चेन क्लीन एंड ल्यूब की है, उसके बाद जितने भी स्विचेस हैं बाइक पे उसमें WD-40 अप्लाई किया है सो दैट वी कैन अवॉइड रस्टिंग इन स्पेशली रेनी सीजन। और उसके बाद WD-40 हमने फुट पेग्स और साइड स्टैंड पर भी अप्लाई किया है सो दैट उसमें भी काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो भी क्लीन हो जाता है। So yeah, this was it, a short and simple routine that I follow for my ride, especially in monsoon season. But yeah, there are a couple of things to remember. First of all, always make sure that you get your bike washed after you do the cleaning of the chain, क्योंकि C1 अप्लाई करने के बाद भी अगर जैसे मैंने डायरेक्टली अभी C2 अप्लाई किया है, एंड दिस इज़ हाउ यू यूजुअली डू इट ऑन हाईवेज़, क्योंकि हाईवे पे आप कहाँ वॉश करोगे, तो आप C1 लगाते हो, उसको वाइप करते हो और C2 लगा देते हो। इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट बैड, बट अगर आप जैसे गराज में हैं बाइक, कहीं पे आप राइड नहीं कर रहे हो, सो प्रेफर कि आप C1 अप्लाई करने के बाद आप बाइक, स्पेशली जो चेन एरिया है वो आप प्रेशर वॉश करवा लो, उसके बाद उसको ड्राई होने दो और उसके बाद उस पर C2 लगाओ। द सेकेंड थिंग इज़ C2 अप्लाई करने के बाद आपको बाइक स्टार्ट करके चलानी नहीं है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स। क्यों? क्योंकि जब आप लुब्रिकेंट लगाते हो स्प्रॉकेट पर और चेन पर, सो उसे सेटल होने में टाइम लगता है। अगर आप तुरंत बाइक ऑन करके हाई स्पीड में वापस बाइक चलाओगे, सो वो जितना भी ऑयल आपने लगाया है, जो भी लुब्रिकेंट लगाया है, वो वापस पूरा निकल जाएगा। सो दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल. If you did, you know what to do, and I will see you in the next one. Hopefully the next video will be of a ride,
जहाँ पर वी विल एक्सप्लोर सम न्यू प्लेस. सो या, until then, take care, ride safe, I'll see you, bye.